हम सब ना एक जाल में फंसते हैं। पता है कौन सा? एक ऐसा जाल जो हमारे सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। और वो जाल है परफेक्ट टाइम का इंतजार। तो आज चलिए इसी जाल को तोड़ते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी नियम, सही समय का इंतजार करना बंद कर दीजिए। अब सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पर असल में इसे अपनाना उतना ही मुश्किल है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज हम यही जानेंगे कि इसे आखिर मुमकिन कैसे बनाया जाए। आखिर ये परफेक्ट टाइम का जाल है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही खूबसूरत झूठ है जो हम खुद से ही बोलते रहते हैं कि हाँ, एक दिन आएगा जब सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा और बस तब हम शुरुआत करेंगे। पर सच बताऊं, वो परफेक्ट दिन एक धोखा है, वो कभी नहीं आता। तो सवाल ये है कि आखिर इस इंतजार के पीछे की वजह क्या है? हम एक्शन क्यों नहीं ले पाते? जरा एक पल के लिए सोच कर देखिए, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें रोक रही है? इसका जवाब ना जितना हैरान करने वाला है उतना ही सिंपल भी है। वो है ओवर थिंकिंग। जी हाँ, जरूरत से ज्यादा सोचना। हम मन ही मन में एक लिस्ट बना लेते हैं कि क्या क्या गलत हो सकता है। हर छोटी बड़ी मुश्किल का अंदाजा लगा लेते हैं और आखिर में होता क्या है, हम शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। और एक बात याद रखिए, ये इंतजार फ्री में नहीं आता। इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, और ये कीमत सिर्फ गुजरते हुए समय से कहीं ज्यादा है। चलिए देखते हैं कि हम असल में क्या क्या खो रहे होते हैं। देखिए, हर बीतते पल के साथ ना हमारा मोमेंटम खत्म होता जाता है। वो जो शुरू शुरू में एक आग होती है ना, वो ठंडी पड़ने लगती है। जो इंस्पिरेशन होती है उसकी जगह धीरे धीरे शक ले लेता है। और सबसे बड़ी कीमत वो है मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। वो मौके जो दरवाजा खटखटा कर चले जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल यह है कि जो लोग कामयाब होते हैं वो ऐसा क्या अलग करते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका बस सोचने का तरीका, उनका नजरिया अलग होता है। यहां ना दो तरह की सोच का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, इंतजार करने वाले परफेक्ट हालात का वेट करते हैं, जबकि जीतने वाले वो अपने हालात खुद बनाते हैं। इंतजार करने वाले पूरी सीढ़ी को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं, जबकि विनर्स सिर्फ पहले कदम पर फोकस करते हैं। मैं आपको अपनी ही बात बताता हूं। जब मैंने ये बनाना शुरू किया तो मेरे पास भी बहानों की पूरी लिस्ट थी। अरे यार, माइक अच्छा नहीं है, लाइटिंग ठीक नहीं है, मतलब मैं भी पूरी मंजिल के बारे में ही सोच रहा था। फिर मैंने सोचा, छोड़ो ये सब, बस पहला कदम लो। और मैंने बस अपने फोन से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। क्योंकि एक बात तो तय है, क्लैरिटी इंतजार करने से नहीं, शुरुआत करने से मिलती है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका हल है बस एक सिंपल सा स्टेप, एक ऐसा कदम जो कोई भी कहीं भी और कभी भी ले सकता है। जी हां, सिर्फ एक। हमें कोई पूरा का पूरा पहाड़ नहीं हिलाना है, हमें तो बस अपने रास्ते का पहला पत्थर हटाना है। इसे कहते हैं स्मॉलेस्ट वायबल एक्शन, यानी वो सबसे छोटा, सबसे आसान, सबसे तेज कदम जो अभी इसी वक्त बिना किसी और प्लानिंग के उठाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर एक किताब लिखनी है तो बस एक सेंटेंस लिखिए। अगर दौड़ना शुरू करना है तो कुछ नहीं, बस अपने जूते पहन लीजिए, बस इतना ही। और पता है, यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। एक्शन जो है वो मोटिवेशन का रिजल्ट नहीं होता, बल्कि वो मोटिवेशन की वजह बनता है। हम अक्सर ये गलती करते हैं, हम काम शुरू करने के लिए मोटिवेट होने का इंतजार करते हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि जब हम काम शुरू करते हैं ना, तो मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। ये एक इतना पावरफुल आइडिया है जो सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी इस जाल से आजाद कर सकता है। जरा सोच कर देखिए, अपनी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है जब एक छोटे से, बिल्कुल छोटे से कदम ने किसी बहुत बड़ी जीत का रास्ता खोल दिया हो? याद रखिए, वही छोटा सा कदम ही तो हर बड़ी जर्नी की शुरुआत होता है। तो अगर आपके आसपास भी कोई है जो सही समय के इंतजार में रुका हुआ है, तो उसके साथ ये जानकारी जरूर शेयर कीजिए। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी यात्रा का पहला कदम बन जाए।